नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, बुध पूर्वा, आयु 9 से अयाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। कंस बहन को विदा करने जा रहा था। देवकी के चचेरे भाई ताऊ जी के भाई कंस थे और बहन को विदा कर रहे थे। तो आकाशवाणी हो गई कि कंस जिस बहन को विदा कर रहे हो उनका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए बलराम बनकर। तब भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर उन्हें रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। मेडिकल साइंस जो आज करती है कि एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर, वही मेडिकल साइंस का वो कार्य हजारों साल पहले हमारे यहाँ हमारे भगवान कर दिए थे और ये पुराणों में लिखित है। मतलब आज जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। रोहिणी माँ से बलराम जी का जन्म हुआ और 8वीं बार जब माता देवकी गर्भवती हुई तो माता देवकी के यहाँ देवता स्तुति करने आए। देवताओं ने कहा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप परम सत्य हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवता स्तुति करके जब गए, समय अनुकूल आया, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी की तिथि थी। ऐसा ही रिमझिम पानी बरस रहा था, भयंकर पानी। और वसुदेव जी महाराज और देवकी माँ उस जेल में बंद थे कि उन्हीं के समक्ष भगवान आज प्रकट हो रहे हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। रात्रि के 12 बजते ही तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए, देवकी वसुदेव जी ने स्तुति की और स्तुति करके भगवान को वसुदेव जी छोटे से हो गए। भगवान लेकर चले तो जेल के ताले खुल गए। शेष नाग भगवान ने छाता किया, पानी वर्षा का बड़ा भयंकर था, यमुना जी में बाढ़ थी, भगवान ने चरण दर्शन कराए। यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया, श्री कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। जेल के ताले बंद हो गए। कंस को पता चला आज वे घरों में बेटा नहीं बेटी हुई, उसने पत्थर पर पटक दिया। वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई और बोली तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कंस प्रकट हो चुका है। वह कन्या विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई, विंध्याचल पर्वत पर विराजी अष्टभुजाधारी, जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं। बोलिए दुर्गा मैया नव देवियों की। इसके बाद सारे ब्रज में नंद बाबा को पता चला, यशोदा मैया बधाई हो। इसने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया कि अब पैदा तो हो ही चुका है, उन्हें सुख दिया जेल से मुक्त करके। और यहाँ सारे ब्रजमंडल में बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो यशोदा मैया, खूब बधाई लुटाई गई। खूब नंद बाबा ने हीरे मोती दान दिए, सोना चांदी दान दिया और खूब बधाई पर बधाई लुटाई गई। और पहाड़ बना बनाकर अनाज के दिए ब्राह्मणों को, खूब सेवा की नंद बाबा ने। खूब ब्रजवासियों ने बधाई देने आए, लेने आए और सबको लाखों लाख बधाई आप मेरठ वासियों को।